अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1381 दिन हो गए। तारीख 18 अगस्त सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा ईश्वर दर्शन। ईश्वर दर्शन क्या है, इसके बारे में तो जानकारी आप लोगों को हो ही गई है।
ईश्वर यानी प्रकृति, प्रकृति का दर्शन, जिसको एक शब्द में कहते हैं तत्व का दर्शन, तत्वदर्शी। तो तत्व 5 हैं, उन्हीं पांचों में से एक है ईश्वर। और ईश्वर वायु तत्व को कहते हैं। और वायु तत्व का दर्शन हम कैसे करें? तो सबसे पहले हम अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करें, क्योंकि ये मन ही इतना चंचल हो गया है कि अपने खुद के जो कर्म हैं, विचार हैं, आचरण हैं, उन्हें देखने नहीं देता है, जानने नहीं देता है और समझने नहीं देता है। क्योंकि आंख बाहर की तरफ देख रहा है, कान बाहर की तरफ सुन रहा है, जीभ बाहर का स्वाद ले रहा है, लिंग बाहर के स्वाद के लिए लालायित रहता है। इनके जो संस्कार हैं वही मन है। और मन बाहर जब बन गया है तो बाहर ही चाहेगा ना। जैसे आप कहीं जाइए, जब अपने ही लोग मिलते हैं तो मन को खुशी होती है, और जब अपने लोग नहीं मिलते हैं तो खुशी नहीं मिलती। ऐसे भीतर है, जब तत्व तत्व में मिलते हैं, अपने ही तत्व में मिलते हैं, तो पूरा शरीर, मन, इंद्रियां सब प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होते हैं। जब उसी में कोई दूसरा तत्व मिलने लगता है तो शरीर, मन, इंद्रियां परेशान होने लगती है, दुखी होने लगती है। तो ईश्वर तत्व को जानने के लिए जब तक मन चंचल से स्थिर नहीं होगा और एकाग्र मन जब तक शांत नहीं होगा, और एकाग्र मन, स्थिर मन, शांत मन, और साथ साथ शरीर और इंद्रियां भी शांत हो, उसके बाद जब आप स्वयं का खोज करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने आप को जान लेंगे कि आखिर मैं हूं कौन। अपना ही बनाया हुआ खेल है और उसी खेल में हम उलझे हुए हैं। करें तो क्या करें? मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, धर्म मार्ग का अनुसरण करें। धर्म मार्ग में गए तो पता चला कि वह और भटका दिए। यहाँ जाने से आपका कल्याण होगा, वहां जाने से कल्याण होगा, फलाने आपके कष्ट को दूर कर देंगे। अब उसी में और उलझ गए। एक होता खानी जाल, एक होता बानी जाल। अब हम बानी जाल में उलझना शुरू करें। और जब दोनों से अपने आप को मुक्त करेंगे तभी हम खानी बानी जाल से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित होंगे। स्वरूप की जो स्थिति है, वह स्थिति धीरे धीरे बनती है, उतावले में नहीं।
आपको उतावलापन में लाने के लिए ये प्रकृति, ये संसार के लोग तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने तरफ ना मुड़ी सकिए, अपने आप को न जान पाइए। अपने आप को ही हमें जानना है और अपने आप को ही जानने के लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बस खाली पहले तो आप चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास साधना का समय नहीं मिल रहा है, कोई स्थान नहीं मिल रहा है, आपको साधना कराने वाले सच्चे विशेषज्ञ नहीं मिल रहे हैं, तो आप करें क्या करें? बस कुछ ना करें, अपने शरीर को पढ़ना शुरू करें। भूख कब लगता है, प्यास कब लगता है, नींद कब लगता है, सुख दुख कब महसूस होता है, बस उसी का प्रतिक्रिया कर दीजिए। एक हो रहा है क्रिया, भूख कब लगा, प्यास कब लगा, नींद कब आई, इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे तो क्रिया हो रही है। अब पढ़ते पढ़ते इसकी प्रतिक्रिया कर दीजिए कि इसको जानना कौन चाहता है, इसको परखना कौन चाहता है, इससे मुक्त होना कौन चाहता है। तो वहां साफ साफ उत्तर भीतर से मिलेगा कि मैं स्वयं ही इससे मुक्त होना चाहता हूं। सदगुरु कबीर का एक सूत्र है, आपन बरि आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। अपना ही बरा गया रस्सी को और अपने ही गले में हंसरी लगा करके हम मर रहे हैं। यानी आंख मेरा है, मैं ही अपने आंख से बाहर की चीजों को देख देख करके भ्रमित हो रहे हैं। वो सच है या ये सच है, तो पता चलता है ये सच नहीं वो सच है, बस उसी में उलझे रहते हैं। कान शब्द को सुन सुन करके हमें उलझाया हुआ है, जीभ स्वाद ले लेकर के हमें उलझाया हुआ है। ऐसे ही पूरा शरीर और शरीर की इंद्रियां मुझे अपने आप में मिला करके मुझे उलझाई हुई है। मैं शांत अपने आप में नहीं रह पा रहा, जो कि मुझे अपने आप में शांत हुए बिना ये मनोवृत्तियां जो उलझाई हुई हैं ये शांत होंगी नहीं। जब हम अपने आप में शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब इनकी चंचलता अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसीलिए ऋषि महर्षि संत महात्मा सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो। बस जिस दिन आप अपने आप को जान लिए तो शरीर और शरीर के अंग जो हाथ पैर आंख नाक कान हैं, इनको भी आप अपने बस में कर ले जाएं। पहले तो हम अपने आप को जान ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें उलझाए हुए हैं। करें तो क्या करें? इसी पर उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं सदगुरु कबीर कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। जो आपके बस में हो प्रथम दृष्टया, और धीरे धीरे उसी को अपने बस में और कर लीजिए। निर्वार शब्द का अर्थ होता है उसको अपने बस में करने का तरीका। एक एक निर्वारी, जिसके पास 50 बीघा खेत है, धान की बुआई हुई है, बैठारी नहीं बुआई, तो बुआई में आप देखेंगे कि धान के साथ साथ खर खूब उगते हैं। खर के दृष्टि से देखा जाएगा तो धान दब जाता है और खर सिर्फ दिखाई देता है।
एक आदमी 50 बीघा धान बुआई किया है तो एक साथ 50 बीघे खेत को निराई नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, एक एक बीघे को वह निराई करना शुरू करेगा और धान को छोड़ता जाएगा, खर को उखाड़ता जाएगा, उखाड़ता जाएगा और फेंकता जाएगा, जहां से दोबारा वो खर जमे ना, यानी खेत से बाहर। तो जो मेरा शरीर है, इस शरीर ही मेरा 50 बीघा खेती है, पूरा शरीर। अब इसी में एक एक बीघे की बात हो रही है, तो कान, आंख, नाक, जीभ, लिंग, हाथ, पैर, मतलब जो भी पार्ट इस शरीर के हैं, अब वो सब एक एक बीघा हो गए। अब इनमें से आप एक एक करके अपने बस में करना शुरू करिए। तो सबसे पहले जो आपको दुखी किए हुए है वह है आपका मन, और मन भी इंद्रिय है, मतलब बहुत ख्याल जो हम करते रहते हैं, काम करने नहीं मिलता है ख्यालों के आगे, तो उस ख्याल को कम करें। और ख्याल जब कम होता जाएगा, मन की चंचलता स्थिरता में बदलता जाएगा। तो धीरे 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 जब ये सब लोग अपने बस में हो जाएंगे तो हमारी स्थिति एकदम शांत की बनेगी। अभी जो आपने देखा एकदम भीतर से शांत है। आज तो आवाजें नहीं निकल रही थी, एकदम शांत रहने का मन कर रहा था। और जब भीतर से हम शांत हो जाते हैं, आंख को देखा, आंख में कोई रूप नहीं है, कान को देखा, कान में कोई शब्द नहीं है, जीभ को देखा तो जीभ में कोई स्वाद नहीं रह गया है, नाक को हमने देखा तो नाक में वर्तमान में कोई सुगंध दुर्गंध नहीं दिख रहा है, ठंड गर्म नहीं दिख रहा है, बस एकदम सामान्य सा लग रहा है। शरीर के अन्य अंगों को हमने जब देखा तो हाथ को देख रहा हूं तो हाथ हाथ अपने जगह पे शांत है, हाथ में कोई क्रिया नहीं है, पैर में कोई क्रिया नहीं है, कहीं नहीं चल रहा है, मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं हो रहा है। जब मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं हो रहा है तो चित्त में किसी प्रकार का अनुसंधान करने की पावर नहीं आ रही है, यानी शक्ति नहीं आ रही है। और जब चित्त में अनुसंधान करने की शक्ति नहीं है तो बुद्धि नहीं वहां बन रही है, और जब बुद्धि नहीं बनी तो क्रिया अहंकार कैसे होगा कि मैंने किया। ऐसी स्थिति में एकदम पूरा शरीर मन इंद्रियां जब शांत दिखाई देते हैं तो अपने आप का भी एहसास होता है कि मैं भी अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत हूं। भीतर से जब हम चेतना में रहते हैं और चेतना में रह के काम करते हैं तब हमें इन सब चीजों का पता चलता है, अन्यथा इन सब चीजों में आने के लिए सबसे पहले आपका चंचल मन तो इधर आने नहीं देता। दूसरे अगर आपने शुरुआत किया तो इसमें आलस निद्रा जमुहाई ये पहले ही व्यवधान आकर के डालने लगते हैं। जैसे ही मन शांत हुआ निद्रा आना शुरू हो जाती है।
और जब निद्रा आ गई तो जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं, जहां हम वास्तव में पहुंचना चाहते हैं, उस वह व्यवधान पैदा करने लगता है, जाने ही नहीं देता, उस समझने ही नहीं देता, चेतना में रहने नहीं देता है। तो आलस्य निद्रा जमुहाई तभी समाप्त होगी जब हम भीतर से चेतना में रह के काम करेंगे। और चेतना का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है उसका परिणाम। किसी भी कार्य का अंतिम परिणाम क्या होता है, जिसे हमें ही से भोगना है, वह उस परिणाम का परिणाम कोई नहीं लेगा, ना पत्नी लेगी, ना बेटा लेगा, ना माता पिता लेंगे, अन्य लोगों की क्या हैसियत की वो लेंगे। हमें उसे स्वयं लेना पड़ता है। और स्वयं स्वयं को जानते नहीं हम, इसका परिणाम क्या होगा। उस परिणाम को जो पहले देख ले, वही प्रकाश है। उदाहरण के तौर पर आपको कहीं अगर जाना है, शाम का वक्त हो गया, अंधेरा है, तो देखिए मन में शंका होता है, कैसे जाएं। रास्ते में कहीं सांप ना मिल जाए, कहीं सांड भैंसा ना मिल जाए, कहीं चोर डाकू ना मिल जाए, कहीं कहीं कोई खुखार जानवर ना मिल जाए। तमाम तरह का मन में उलझन रहता है। लेकिन एक हाथ में टॉर्च ले लीजिए, बैटरी इसको कहते हैं, जलाइए और जलाते हुए चले जाइए। आप जहां जाना चाहते हैं, वह टॉर्च आपका सहयोग करते हुए वहां तक पहुंचा देता है, क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है। और प्रकाश के नीचे जो कुछ भी होगा वो एकदम स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही जो ज्ञान है, ज्ञान तो सबके पास है, खाना जीना भोगना है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अनुभवजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान की दृष्टि से आ ही नहीं सकते। और अनुभवजन्य ज्ञान आपको हर जगह हर चीज में रोकता है, क्योंकि कोई भी काम अच्छा भी करेंगे तो भी वह आपके अपने जो स्वभाव है उसको रोकता है। आपका जो कीमत है, आप अपने ही आप में अपनी कीमत खोजेंगे तब जानेंगे कि आपकी कीमत वास्तव में शांत रहने में है। और अच्छा काम करेंगे तो आपको शांत रहने नहीं देगा, उद्वेगित किए रहेगा, उत्साहित किए रहेगा, दूसरे को बताने के लिए, दूसरे से कराने के लिए। अपने तो कर ही रहा है और अन्य लोगों से भी, मतलब वहां स्थिर शांत रहने ही नहीं देगा। अब बुरा तो आप जानते ही हैं, अगर बुराई हो गई तो मन तो बेचैन भी है, व्याकुल भी है, भयभीत भी है, डरा हुआ है, पश्चाताप में तो डूबा ही है। अपने के साथ साथ दूसरे को भी दुख दिलवाता है। परिवार के जितने सदस्य हैं, आपके ही कर्मों का फल वो भोगते हैं। इसलिए जितना ही हम शांत रहेंगे भीतर से, हमसे ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, तो हमारी अपनी खुद की स्थिति मजबूत होगी। मन जितना चंचल है, उतना ही एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, एकाग्र होकर के स्थिर होना शुरू हो जाएगा, स्थिर होकर के जो मेरी वास्तविक स्थिति है शांत की, अपने आप में वह मजबूत होता चला जाएगा। और शांति स्थिति में आने के बाद हमें चेतना का भी ज्ञान नहीं रहता है।
और जब चेतना का ज्ञान नहीं रहता तो हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, हमारा शरीर कहाँ है। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मुक्त होने के बाद ये जीव कहाँ रहेगा, अरे भाई जिंदा रहते नींद में आना शुरू हो जाओ, आपको उससे पता चल जाएगा कि मरने के बाद ये जीव कहाँ रहेगा। बस आप अपनी नींद को पढ़ लो कि नींद में मैं रहता कहाँ हूं, कोई मेरा स्थान है। जैसे शरीर को सुलाने के लिए तो आपका एक स्थान निश्चित है, जिसको आप घर कहते हैं, गांव कहते हैं, जिला जवार कहते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को जानना शुरू करेंगे तो आपका अपना अनुभूति क्या कहती है, ये वर्तमान कहता है कि आप हो कहाँ। बस नींद को पढ़ना शुरू करो। नींद तत्काल में कह देना उचित नहीं है, क्योंकि उसको हम पढ़े नहीं, उसको हम देखे नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं, और तत्काल शब्द सुन करके उत्तर देना, ये उतावलेपन में आता है। और उतावलेपन में किया हुआ कार्य, चाहे वो सोच हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे चिंतन हो, वो हमें चिंता ही देता है, बाद में पश्चाताप कराएगा, आत्मग्लानि कराएगा और अपने आप ही घृणा कराएगा, तुमने ऐसा किया क्यों। इसलिए अपने आप में जाने के लिए, अपने से जो अलग है, जो मुझे अपने आप में जाने नहीं दे रहा, उसको देखिए, जानिए, समझिए, परखिए, पढ़िए और प्रतिक्रिया कर लीजिए कि इनको, ये लोग जो मुझे उलझाए हुए हैं, इनके उलझन को तो मैं समाप्त करने की कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन ये मेरा और शोषण कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया में त्याग का भी त्याग हो जाएगा, तब जाकर के हम अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत रह पाए। हम त्याग कर रहे हैं, ये चेतना है। त्याग में त्याग हो गया तो हमारी अपनी स्थिति है, वहां सिर्फ मैं ही रहता हूं और कुछ नहीं रहता। ये शरीर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है जिसमें मैं स्वयं रह करके उसकी खोज कर रहा हूं। क्योंकि जो खोज होती है वो संसाधनों से होती है, और संसाधन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। सिर्फ वहां एक ही तत्व रहता है, निज तत्व, स्वयं तत्व, आत्म तत्व, और कोई तत्व नहीं रहता हो। तो उस आत्म तत्व को जानने के लिए जो आलोचना या प्रशंसा हम लोग किसी की करते हैं, वह साधक है या बाधक है, कैसे समझे। आइए हम उसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती हो, क्योंकि यह मन की गति है, इसलिए उसको सुनना चाहता है। मेरा भी मन
अपनी प्रशंसा चाहता है और अपनी प्रशंसा पा करके उसी में सुप्त होना चाहता है, चेतना में नहीं आना चाहता है। प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती हो। प्रशंसा सुनकर मनुष्य ही नहीं, साधक भी प्रसन्न होता है कि उसके गुणों की सराहना की जा रही है, उसे आत्म सुख की अनुभूति होती है। इसके उलट आलोचना पर व्यक्ति हो या साधक हो, रुष्ट हो जाता है, यानी दुखी हो जाता है। हालांकि श्रेष्ठ मनुष्य या साधक वही है जो प्रशंसा और आलोचना में एक समान स्थिति में रहता हो। ऐसा व्यक्ति या साधक प्रशंसा में मुग्ध नहीं होता है और आलोचना में कुपित नहीं होता है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति या साधक साधारण से असाधारण बनने की दिशा में प्रयास करता है तो वह प्रशंसक से अधिक आलोचना खोजता है, आलोचक खोजता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व की प्रतिकूलताएं ही जीवन में अनुकूलताओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं और ऐसे मार्ग का निर्माण सार्थक आलोचना से ही संभव हो सकता है। आलोचना वस्तुतः व्यक्तित्व को निखारने वाला साबुन है। जीवन में अच्छे प्रशंसक किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ आलोचक मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। सार्थक आलोचना करने वाले के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आलोचक ही अवगुणों की और आपका क्योंकि ऐसा आलोचक ही अवगुणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराकर आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से साक्षात्कार की दिशा में उन्मुख करता रहता है। प्रायः मनुष्य या साधक आलोचना करके किसी की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी की आलोचना करते हैं और सामने वाला आलोचना को सही रूप में न ले तो संभव है कि संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए इसलिए भी लोग आलोचना से संकोच करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी यथार्थ ही कहा है कि आलोचक को हर संभव तरीके से अपने निकट रखना चाहिए। आलोचक को हर तरीके से अपने निकट रखना चाहिए ताकि बिना साबुन और बिना पानी के वह हमारे स्वभाव को निरंतर निर्मल करता रहे। स्मरण रहे, ख्याल रहे कि प्रशंसा अक्सर मनुष्य को आत्ममुग्ध बना देती है और आत्ममुग्धता पतन की पहली सीढ़ी है। इसके विपरीत आलोचना व्यक्तित्व को निखारने वाली पहली कड़ी है। जो हमारी शांति की स्थिति है वह आलोचना और प्रशंसा दोनों से परे है। प्रशंसा में हम संसार, शरीर, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष में आसक्त होने लगते हैं। और यही आसक्ति
मुझे अपने शरीर से मुक्त होने नहीं देती और आलोचना करने से जो आपके अपने हैं वह भी पराये हो जाते हैं। मन में बार बार किसी की आलोचना करने से वह खुद भी दुखी रहता है और दूसरे को भी दुखी करता रहता है। तो शांत कैसे रहेगा? और शांत जब तक खुद नहीं रहेगा तो दूसरे को शांति का दान कहां से देगा? क्योंकि पास में जो होता है व्यक्ति वही दूसरे को शेयर करता है, वही दूसरे को देता है। तो मेरे पास खुद अगर शांति है तो निश्चित है कि मैं आपको शांति ही प्रदान करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास शांति नहीं है तो जो मेरे पास होगा वही तो आपको दूंगा। और उसी को आप पा करके आप कैसा महसूस करेंगे? ये तो वर्तमान महसूस होता है कि मन क्या अनुभव कर रहा है। तो संत के पास जाने से शब्द की चेतना मिलती है और शब्द की चेतना मिलने से स्वयं का ज्ञान होता है और स्वयं का ज्ञान होने से स्वयं में स्थिरता आती है और स्वयं की स्थिरता से ही मैं जो अपना स्वरूप लिए हुए हूं उसी स्वरूप में वापस लौट आते हैं। मेरा स्वरूप क्या है? मैंने आप लोगों को बताया है कि 4 शब्द वहां प्रयोग होते हैं। मैं अपने आप में खुद शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है। ये आंख रूप का मिलावट नहीं कर सकता वहां। ये कान शब्द लेकर के वहां उसका मिलावट नहीं कर सकता। ये जीभ स्वाद लेकर के मुझे परेशान नहीं कर सकता। ये नाक सुगंध हो या दुर्गंध हो ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। लिंग लिंग ही एक ऐसा इंद्रिय है जिसकी में आसक्त होने के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं। और जब हम इसके उत्तेजना को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि जो मेरा शरीर है, शरीर का एक अंग है लिंग, और वह जो है अपने आप में उत्तेजित हुआ है। तो उत्तेजित क्यों हुआ? तो उत्तेजित क्यों हुआ? जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि 4-5 प्रकार से उत्तेजना शरीर में होती है और इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी आज के साल भर पहले ही दे चुका हूं। इस शरीर में जब आप चेतना में आते हैं सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, जब भी आप जगते हैं सो करके, वो सो करके उठना ही आपकी चेतना है। चेतना में जैसे ही आप आते हैं, अभी आंख खुला नहीं है, कान कुछ सुन नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा, हाथ हिल नहीं रहा है, खाली चेतना आया है। तो ऐसे ही आपको पता अपने भीतर ही महसूस होता है कि मेरी शिश्नेंद्री अपने आप में उत्तेजित है। उत्तेजित होने का कारण भी समझ में आ जाता है कि लघु शंका और दीर्घ शंका होने लगने के कारण शरीर में महसूस होता है कि मेरी इंद्री उत्तेजित है। और वही जो में आप भीतर से संकोच करते हैं और धीरे से उठ करके बाथरूम में या बाहर जा करके आप लघु शंका कर देते हैं, या आप लैट्रिन में जा करके लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों ही शरीर से बाहर कर देते हैं। तो उस समय में जब आप पढ़ते हैं तो देखेंगे कि लघु शंका या दीर्घ शंका शरीर में होने की वजह से जो शिश्नेंद्री में उत्तेजना हो रही है उसी को बाहर जब हम निकाल देते हैं तो कितना अपने आप में हम रिलैक्स होते हैं, कितना शांत होते हैं। जो महसूस होता है वो वास्तव में आपका अपना होता है। और ये पता चलता है कि शिश्नेंद्री और शरीर दोनों ही मेरे से अलग है, इनकी उत्तेजना भी मेरे से अलग है। दूसरा, आपके शरीर में 5 प्रकार की जो वायु है उसमें एक वायु ऐसी है जो पूरे शरीर में अपना काम करती रहती है, बदलती रहती है, चलती रहती है।
और जहां भी वो पहुंचती है वो अपना गुण दिखा देती है, उत्तेजना। तो चाहे भीड़ हो, चाहे आप एकांत में हो, वायु जब शिश्नेंद्रिय के पास पहुंचती है तो आपके शिश्नेंद्रिय को उत्तेजित कर देती है, आपको एहसास करा देती है। लेकिन वो ट्रांसफरेबल है, जितना देर है उतना देर आपको अनुभव करा रही है कि मैं उत्तेजित हूं। और जब वह दूर हो जाती है, दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है, तो वहां पता चलता है कि शिश्नेंद्रिय जो उत्तेजित है वह अपने आप में शिथिल और शांत हो। तीसरा है कब्ज के कारण। कब्ज के कारण भी आपके शरीर में, आपकी इंद्री में, शिश्नेंद्रिय में उत्तेजना होती है। चौथा है कि शिश्नेंद्रिय के ऊपर दो पर्दे हैं, एक ऊपर का ढक्कन है, एक उसके अपने। तो जब ऊपर का ढक्कन हट जाता है और आपके शरीर पे जो वस्त्र है उस पर जब घर्षण करने लगता है निचले वाले पर्दे पर, तो आप देखेंगे कि वो गुदगुदी का अनुभव होता है। और गुदगुदी का अनुभव होने के कारण शिश्नेंद्रिय में उत्तेजना अपने आप आ जाती है। तो आप क्या करते हैं कि धीरे से वो जो ढक्कन है ऊपर का चमड़ा, उसको आप ढक देते हैं, उसको फैला देते हैं। फैलाने से जो नीचे का चमड़ा है वो ढक जाता है। तो होता क्या है कि जो उत्तेजना है वो धीरे धीरे अपने आप में शांत। लेकिन जो पांचवा है, मन में रख करके किसी का ख्याल हो गया, अब ख्याल हो करके जब शरीर में उत्तेजना होती है तो सिर्फ शरीर इंद्रिय में ही नहीं होती है, बल्कि पूरे शरीर में उत्तेजना हो जाती है। हर नसें खड़ी हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती है। और उसी अवस्था में आने के बाद हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, करें तो क्या करें। और ऐसी स्थिति में शरीर का जो एनर्जी है जब तक वो लॉस नहीं होता है तब तक जो अंदर भीतर से जो बेचैनी है, व्याकुलता है, परेशानी है, शरीर का, इंद्रियों का जो उत्तेजना है वो शांत नहीं होता है। उसी अवस्था में आने के बाद आप कौन सी क्रिया कर बैठोगे आपको खुद नहीं पता। जो वर्तमान में आपके मस्तिष्क में उभर के आएगा आप उसी को कर दोगे, और उसी का परिणाम शरीर और इंद्रिय और परिवार समाज सबको भोगना पड़ता है। इसी से बचने के लिए ही हमें बाहर से ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि मेरा शरीर मेरे बस में कैसे रहे, मेरा इंद्रिय मेरे बस में कब कैसे रहे, मेरा जो सूक्ष्म मन है ये मेरे बस में कैसे रहे। क्योंकि सब कुछ मेरा है, न कि मैं हूं। मैं ही अगर हो जाऊंगा तो मिटेगा ही नहीं, हमेशा उत्तेजित रहेगा। तो फिर ये चार अलग अलग हैं, इनका कोई जरूरत नहीं, फिर आप हमेशा 24 घंटा उत्तेजित ही रहेंगे। लेकिन आप वो है नहीं, इसलिए समय समय से वो अपने आप में शांत हो जाता है। उत्तेजित भी होता है, आपको एहसास भी कराता है, और अपने आप में शांत भी हो जाता है, आपको शांत होने का भी एहसास करा देता है, अपनी शिथिलता का भी आपको अनुभव करा देता है। इसलिए प्रशंसा और आलोचना से दूर होकर के सिर्फ स्वयं को पढ़िए, आखिर मैं हूं कौन। और इसी को जानने की दृष्टि से ही हम लोग साधना में लगे हुए हैं। आज 1381 दिन जो हम लोगों का समय बीता है वो इसी को जानने के लिए, और इसी को जानने में ही अभी कितना और समय लगेगा ये तो अपने लगन के ऊपर है। जो जितना ही वास्तव में जिज्ञासु होगा, मुमुक्षु भावना होगी, तीव्र मोक्ष की इच्छा होगी, वही इस लाइन को बारीकी से अध्ययन करेगा, संग करेगा और अपने आप को जानने की कोशिश करेगा कि वास्तव में मैं हूं कौन।
क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं भी एक जिज्ञासु हूं। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं जब 4 साल का था तभी मुझे एहसास हुआ आखिर मैं हूं कौन। और उसी को जानने के लिए ही मैंने संन्यास धारण की है। और संन्यास में ही मुझे अपने आप को जानने का, समझने का और अपने आप में स्थित होने का भरपूर मौका मिला। और उसी मौके को मैं चाहता हूं आप लोग भी भुनाइए। मेरे संग में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वह मेरा निवेदन है वह अपना लाभ उठाएं अपने आप को जानने के लिए। आखिर मैं हूं कौन। जो स्वतंत्रता मैं चाहता हूं वही स्वतंत्रता, स्वच्छता, स्वच्छंदता, निर्द्वंदता आप भी चाहते हैं। तो कैसे वो स्वच्छंदता, निर्द्वंदता, स्वच्छता, स्वतंत्रता जीवन में दिखाई देता है, वह कार्य आपको करना होगा उन महापुरुषों के सानिध्य में जो अपने आप में स्ववश हैं, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं और निर्द्वंद हैं। जिसके जीवन में छल, कपट, राग, द्वेष की कोई स्थिति ही नहीं दिखाई देती है। ऐसे संतों के सानिध्य में रहने से अपने आप की चेतना जागृत होती है और अपने आप से ही प्रश्न होता है कि आखिर मैं हूं कौन। और उसी को जानने के लिए ही आप लोग भी साधना करिए और साधना से ही आप अपने को जान पाओगे। साधना का मतलब होता है बस में करना। हमारा अपना ही आंख मेरे बस में नहीं है, मेरा कान मेरे बस में नहीं है, मेरा नाक मेरे बस में नहीं है, मेरा जीभ मेरे बस में नहीं है, मेरा लिंग मेरे बस में नहीं है, मेरा हाथ, मेरा पैर यानी पूरा शरीर मेरे बस में नहीं है। जिसके कारण मैं अनादिकाल से दुखी हुआ चला आ रहा हूं। और अगर आज मैं अपने आप का परिचय नहीं प्राप्त किया तो आगे भी अनंत काल तक मुझे भटकना ही होगा। बाहर कहीं कुछ है नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाने न। ये जो दशरथ पुत्र राम अयोध्या में पैदा हुए, वह एक आदर्शवान राजा के राजकुमार थे और आगे चल करके एक आदर्शवान राजा बने। उनके अपने खुद की भीतर की जो शक्ति थी उन्होंने उसको जागृत किया संतों के सानिध्य में, और उसी शक्ति का प्रयोग उन्होंने व्यवहार में किया, जिससे कि वह राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में जाने जाते हैं। और वही राम, जिस शक्ति से राम बने, वही शक्ति संत महात्मा आपको भी देना चाहते हैं कि आप भी उसी शक्ति का प्रयोग करिए जिस शक्ति का प्रयोग भगवान राम दशरथ पुत्र ने किया। आप भी वही कर सकते हो जो राम थे। आप अपने आप में लौटिए, तब जाकर के आपका ये जो मानव जीवन है ये सार्थक होगा। और सार्थकता प्राप्त करने के लिए ही हम एक दूसरे का संग करते हैं, एक दूसरे का पूरक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि खुद को नहीं जानते। और जिस दिन खुद की जानकारी हो जाएगी, खुद की खुद में स्थिरता हो जाएगी, मेरी अपनी खुद की शुद्धता समझ में आ जाएगी, निश्चित है ये जो जीवन है और जीवन का जो समय है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड कितना सार्थक हुआ, तो खुद आप एहसास करेंगे। तो आलोचना और प्रशंसा दोनों ही मेरे अपने तक पहुंचने में ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये खुद में अपने आप में एक चुभने वाला कांटा है। और जब
प्रशंसा या आलोचना आपके भीतर में चुभ जाएगा तो आपको अपने तक पहुंचने नहीं देगा कि आखिर मैं हूं कौन। इसलिए आलोचना और प्रशंसा दोनों से अपने को मुक्त करिए ताकि मैं जो हूं उसमें मैं स्थित रह सकूं। क्योंकि आलोचना या प्रशंसा यह चंचल है और अपनी चंचलता मेरे ऊपर डाल करके मुझे भी चंचल बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं करते हैं, आज तक हम लोग यही मान करके ही चंचल हैं और उसी चंचलता को समाप्त करने के लिए ही ना आलोचना की जरूरत है ना प्रशंसा की जरूरत, दोनों की ही जरूरत है। क्योंकि दोनों में से कोई भी रहेगा तो मेरे अपने आप में पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो अवरोध उत्पन्न ना हो इसलिए आलोचना और प्रशंसा दोनों से दूर रहिए और अपने आप में बिल्कुल जैसे हैं वैसे शांत की स्थिति बनाने में कामयाब होइए जो आप चाहते हैं।